शहबाज शरीफ के बारे में काफ़ी सारी बातें की जा रही थी। हुदैबिया पेपर मिल केस, 6 शादियों के इंकशाफात, स्कैंडल्स की बातें भी हो रही थी। कोशिश तो यही थी कि साल 2017 में ही ये गिरफ़्तार हो जाते, लेकिन किसी के पास इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं था। जुम्मे का दिन सबके लिए रहमत का दिन होता है, लेकिन आज जुम्मे का दिन शहबाज शरीफ साहब पर भारी पड़ गया और नेब ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। कई रोज़ पहले जब शहबाज शरीफ को पता चला कि वो गिरफ़्तार होने वाले हैं तो उन्होंने फ़ौरन धमकियां देना शुरू कर दी नेब को और अपना बयान दिया कि हम नवाज़ शरीफ के साथ नहीं हैं। लेकिन फिर आज नेब ने जुम्मे के दिन इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। क्यों गिरफ़्तार किया और किसने गिरफ़्तार कराया, इसकी मुकम्मल मालूमात आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। शहबाज शरीफ को नेब ने साफ पानी करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर बहुत बड़े और बहुत सारे केसेस हैं। ऑरेंज लाइन केस, मेट्रो बस केस, लैपटॉप केस, आबिद बाक्सर कत्ल केस, हुदैबिया पेपर मिल केस और सबसे बड़ा जो केस है इनके ऊपर वो है मॉडल टाउन कत्ल केस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको इस बात से आगाह करते चलें कि मॉडल टाउन केस में शहबाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा होने वाली है। ये बात ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुई है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी, मियां मंशा, मलक रियाज भी गिरफ्तार किए जाएंगे और नवाज शरीफ को दूसरी बार भी जेल जाना पड़ सकता है। तो सामईन मोहतरम, आज की इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के बारे में बातें करना शुरू कर दी, धमकियां देना शुरू कर दी और पूरी मीडिया के सामने हमजा शहबाज ने खान साहब को कहा कि चंदों से घर नहीं चलते और आप मुल्क को चलाने निकले हैं। हमजा शहबाज ने कहा, हमने मुल्क से अंधेरा ख़त्म किया, कभी भी आवाम से चंदा नहीं मांगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जमहूरियत के सीने पर ज़ख्म है। मुझे नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा होने पर फ़ख्र है। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी साहब, आप धांधली शुदा हुकूमत को गिरफ्तारियों के पीछे नहीं छुपा सकते। और आखिर में हमजा शहबाज ने कहा कि खान साहब, आपने जिसको गिरफ्तार करना है कर लीजिए, आपकी हुकूमत 40 दिन तक, हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। उसके बाद गुस्से में आकर हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी। कितनी अजीब बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग अपनी असलियत आवाम से छुपाते रहते हैं। ये हमेशा अच्छे होने की कोशिश करते हैं, मीडिया के सामने धमकियां देते हैं, जेल हो जाती है फिर भी अच्छे रहते हैं, धमकियां देते हैं, जेल के अंदर होते हैं फिर भी धमकियां देते हैं, अच्छे रहते हैं, नाअहल हो जाते हैं फिर भी धमकियां देते हैं, अच्छे रहते हैं। असलियत अगर सामने आ जाए फिर भी धमकियां देते हैं और अच्छा होने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आवाम अब आपकी बातों से, आपकी असलियत से वाकिफ़ हो चुकी है। उम्मीद करते हैं इस केस के बाद जितने भी करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब होगा और इस मुल्क से करप्शन का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत बहुत शुक्रिया, चीफ जस्टिस साकिब निसार का बहुत बहुत शुक्रिया और नेब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो पिछले 30 सालों से कोई न कर सका। और इंशाल्लाह इसी तरह आप और हम इस मिशन को तब तक जारी व कायम रखेंगे जब तक करप्शन ख़त्म नहीं हो जाती, जुल्म जब तक इस मुल्क से ख़त्म नहीं हो जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।